Assalamualaikum students. Hopefully you all are doing good. These are the timestamps which are also given in description so you could directly reach the required questions. So today we will start exercise 2.2. Question number 1 is reduce the following equations into quadratic form using suitable substitution. Substitution करके हमने इन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है और क्वाड्रेटिक फॉर्म हमें क्या बताया, हमें पता है कि वो पावर जिसमें पावर क्या होती है, मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो ऐसी फॉर्म में लाना कि पावर क्या हो जाए, 2 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नजर आ रही है x की पावर 4 है और x का स्क्वायर है। तो यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वाई। अगर ये लेट करेंगे स्क्वेयरिंग दोनों बोथ साइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स पावर 4। दिस इंप्लाइज दैट एक्स पावर 4 विल बी इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, सो इक्वेशन बिकम्स ए वाई स्क्वेयर, एक्स 4 की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म जिसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 2। ठीक होगा, तो हमने जस्ट एक्स स्क्वेयर को क्या लेट कर लिया है, वाई। इसी तरह सब पार्ट्स में करेंगे। जस्ट हमने क्या रिक्वायरमेंट है कि हमने पावर क्या लानी है, 2 लेके आनी। सो पार्ट 2 में भी हमें नजर आ रहा है एक वाई क्यूब है, दूसरा वाई पावर 6 है। ठीक है, तो सिंपल वाले को आपने लेट करना होता है वाई। सिंपल वाला लेट वाई होगा, दूसरा वाला फिर वाई स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं लेट सिंपल वाला मतलब कम पावर वाला क्या, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई। दिस इंप्लाइज दैट दोनों तरफ आप पावर ले लो, दोनों तरफ डबल कर लो, वाई क्यूब इधर भी 2 ले लो और यहाँ पे भी 2 ले लो। क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट वाई पावर एक्स पावर 6 विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो इक्वेशन इक्वेशंस क्या बन जाएगी, इक्वेशन बिकम्स 9 वाई स्क्वायर बन गया माइनस 3 वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास आ जाएगी। सॉल्व वगैरह कुछ नहीं करना, जस्ट आपने इस फॉर्म में लिखना है। ठीक हो गया। अच्छा, पार्ट 3 में हमारे पास वैसे सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, इसको जस्ट हम सिंपल एलसीएम लें तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 6x माइनस 2 है। तो हम सिंपल एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है तो फिर हम कैसे करेंगे, हम जहां पे भी एक जैसा हमें एक्सप्रेशन नंबर आएगा उसी को वेरिएबल लेट कर लेंगे। कैसे, अगर नीचे हम देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या कॉमन आता है, इस पूरे में हमारे पास कॉमन है 2। तो 2 कॉमन लेने के बाद पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा 3x माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या आ जाएगा, -1। ऐसे ही है। अब हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे 3x ये भी बन गया और ये भी हमारे पास क्या बन गया, 3x बन गया। तो इसी को क्या लेट कर लेंगे, लेट 3x इज इक्वल टू सम न्यू वेरिएबल y। ठीक है, y लेट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन बिकम्स y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। ये 4 और 2 भी खैर कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे 2 बच जाता है। तो y प्लस 2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा, 3x माइनस 1 है ना, 3x क्या लेट किया हुआ है, y -1 एंड राइट साइड क्या बन गई, -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि एक स्टैंडर्ड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाए। एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, एलसीएम हमारे पास ये सारा डिनोमिनेटर y-1 इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय y-1, इससे मल्टीप्लाई किया पूरे को, इस पूरे एक्सप्रेशन को। सबसे पहला ये मल्टीप्लाई होगा, ये वाली, ये बन जाएगा y इंटू y-1 प्लस नेक्स्ट ये वाला मल्टीप्लाई होगा, ये वाली टर्म, इसमें y नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फिर -1 है, उससे भी y मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, -1 इंटू y-1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट साइड पे y इंटू ये से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई, क्या बन गया, y स्क्वायर माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू राइट साइड पे मल्टीप्लाई, -1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -y प्लस 1 होएगा। अब सारा एक तरफ ले आते हैं, क्या बन जाएगी इक्वेशन, y स्क्वायर माइनस वाई, ये -y है और ये वाला -y इधर आके क्या हो जाएगा, +y लेफ्ट साइड पे। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, +2 है और ये वाला +1 है, वो भी लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। ये से कैंसिल, पीछे क्या बचा था, 0।
दिस इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे मैंने इसलिए बताया कि इस क्वेश्चन में आप ना भी पुट करते, आप इसको y ना लेट कर, तभी हमारा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनती। लेकिन फर्क सिर्फ क्या था कि उन्होंने सब्स्टिट्यूशन का मेंशन किया था, इसलिए मुझे जहां भी एक जैसे एक्सप्रेशन मिले तो मैंने उसको एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर लिया। ना पार्ट 4 में भी हमें नजर आ रहा है दो बिल्कुल एक जैसे एक्सप्रेशन, x प्लस वन का होल स्क्वायर, x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में, इसी को हम क्या लेट कर लेंगे, y लेट कर लेंगे। ठीक होगी बात। तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनता है लेट, और इवन के इसमें एक और आसानी भी की जा सकती है, आप अगर उसमें अंडर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आप इस पूरे को y लेट करो इंक्लूडिंग दिस स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर के साथ हैं, मतलब दोनों के दोनों एक जैसे हैं ना, टोटली एक जैसे हैं, तो उस पूरे को ही वायलेट कर लो तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा। कुछ नोट्स या कुछ ऐसे सॉल्यूशंस में ऐसे भी, पहले इसको वायलेट किया, फिर सिंप्लीफाई किया, फिर हमारे पास पावर 4 बन गई, फिर पावर 4 को दोबारा पार्ट 1 की तरह दोबारा उसको y की जी लेट किया, तो इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप क्या करोगे, लेट दिस होल एक्सप्रेशन x प्लस वन, अगर एक जैसे पूरे के पूरे एक जैसे मिल जाए तो हम उसी को डायरेक्टली क्या लेट कर लेंगे, y। अब इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी y प्लस ऊपर 3 है डिवाइडेड बाय नीचे भी y इज इक्वल टू 4, एलसीएम इज y, तो y से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। नाउ मल्टीप्लाई बाय y, y से क्या कर दिया दोनों तरफ मल्टीप्लाई, पहले क्या बनेगा, पहले इससे y इंटू, पहले इस वाले से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर, प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3y, नीचे y है इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, इस वाले से सिर्फ क्या बचेगा 3 इज इक्वल टू राइट साइड 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा 4, सॉरी ये बच जाएगा 4y, इसको तरतीब में लिख लो तो क्या बन जाएगा y स्क्वायर, 4y इधर आके माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ना पार्ट 5 में क्या है, कुछ हमें नजर आ रहे हैं स्क्वेयर्स हैं और कुछ सिंपल है, मतलब एक एक्स स्क्वेयर है प्लस 1 बाय एक्स स्क्वेयर, ये आ गया स्क्वेयर वाला पोर्शन, और 8 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स, ये सिंपल पोर्शन आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है, हमारे पास होल स्क्वेयर नहीं है, इसलिए इस तरह के कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें इस चीज का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो मुझे पता है सिंपल वाला हमारा क्या होगा, वो तो वायलेट करेंगे। पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यूं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, एक सामने प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें नजर आए, प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स है और प्लस 11 इक्वल टू 0 है। ये आपके पास है सिंपल पोर्शन, इसको हम क्या रख लेते हैं, लेट एक्स प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू वाई। अब दूसरे वाला तो स्क्वायर वाला पोर्शन लग रहा है, तो मुझे दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर लूंगा तो क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज दैट एक्स प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर क्या बनेगा, इसका स्क्वायर लिया जाए तो ये इधर y का भी स्क्वायर बन जाता है। होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करूं, ये अगर मैं ओपन करूं तो जाहिर सी बात है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो नहीं सिर्फ आता, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी आएगा। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे इसका मतलब है क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, a is x and b is 1 by x is equals to y का स्क्वायर आ गया, ये से क्या हो गया कैंसिल, तो अब हमारे पास क्या निकला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 सिर्फ बचा है, प्लस 2 को भी उस तरफ ले जाओ, क्या बन जाएगा -2। ये मैंने क्यों सेपरेट किया, क्योंकि मुझे ये स्ट्रक्चर भी पूरा नजर आ रहा है इस इक्वेशन में, यहाँ पे ये पहला वाला, और ये स्ट्रक्चर x प्लस 1 बाय एक्स ये पूरा भी नजर आ रहा है यहां पे, तो ये दोनों क्या पुट कर देंगे क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे दो 1 का, इसको दे दो 2 का, और इसको दे दो 3 का। अब क्या लिखेंगे, पुट 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, सबसे पहले x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, वो उसकी वैल्यू यहां से 3 से, वो क्या है वाई स्क्वायर माइनस 2, नेक्स्ट प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स, वो क्या है जी y, देन प्लस 11 इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आंसर वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 2 और प्लस 9 प्लस 11 कितना आ गया, प्लस 9 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ पार्ट 6 भी हमारा उसी तरह ही है जिस तरह से पार्ट 4 था, वो ये सेम टू सेम है दोनों, पार्ट 5 था,
लेकिन इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर उस तरह का बनाने वाला है, ठीक है। जब भी इस तरह से पावर होती है, वैसे इस टाइप की इक्वेशंस को कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन, जिसमें आप x को 1/x से रिप्लेस करो और इक्वेशन स्टिल सेम रहे, उसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसमें अगर आप चेंज करो ना, इफ यू रिप्लेस every x by 1/x and simplify that equation, then this will again be the same, जिस तरह से अभी है ना ऐसे ही हो, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन को कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। ऐसी कभी भी स्ट्रक्चर आएगा तो सबसे पहले आपने इक्वेशन का एक स्ट्रक्चर बना लेना, पूरे को आपने डिवाइड कर लेना है एक्स स्क्वेयर से, दोनों तरफ क्या कर लेना है, आपने एक्स स्क्वेयर से कर देना है डिवाइड। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मतलब जिसमें पावर क्या आ रही है 4 3 2 1 0, पावर क्या आ रही है डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में भी आ रही है, आपने उसकी मिडिल पावर से क्या डिवाइड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे पावर 0 है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पावर क्या है 4 है, मिडिल पावर क्या बनती है 2, तो आपने उसकी पावर से क्या कर देना, दोनों तरफ डिवाइड, ठीक है। अब एक्स स्क्वेयर आपका जब सबसे अलग अलग डिवाइड होगा, एक्स स्क्वेयर आपका डिवाइड होगा जब 3 इससे 3x⁴ से, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा 3x² बचेगा, प्लस 7x³ जब x³ से डिवाइड होगा तो 2 कट जाएगा, एक क्या बचेगा 7x बचेगा, फिर 5x² से पूरा कट जाएगा, इस वाली तीसरी टर्म से सिर्फ क्या बचेगा 5। देन नेक्स्ट से माइनस 7x है, नीचे x² है, तो नीचे एक x बच जाएगा, ये क्या बच जाएगा 7/x, और लास्ट से 3/x² इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब एक जैसे इकट्ठे कर लेते हैं, एक जैसे कौन सी है, ये x² है, ये नीचे x² है, इसमें ऊपर x है, इसमें नीचे x है, इकट्ठे कर लेते हैं, क्या बनेगा 3x² प्लस 3/x², देन प्लस 7x माइनस 7/x, एंड देन लास्ट पे 5 is equals to 0. Now take common, क्या आएगा कॉमन, 3 is taken as common from first two expressions, x² plus 1/x², then plus 7 is common from next two, x minus 1/x, and then plus 5 will be same as before. Okay, now अब ये क्वेश्चन बन गया उस तरह का जिस तरह के पिछला हमने किया था, सिंपल वाला आप लेट करोगे y और फिर देखोगे दूसरा क्या बनता है, ठीक है। दूसरा स्क्वायर वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट x माइनस 1/x इज इक्वल टू y, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू y², यहाँ पे बन गया, ठीक है। सो यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करो तो क्या बन जाता है, a² प्लस b² minus 2ab, a is x and b is 1/x is equals to राइट साइड पे क्या आ गया y का स्क्वायर, सो ये से कैंसिल हो गया, ठीक है। ये -2 उधर जाके क्या हो गया +2, क्या बन गया x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू y² प्लस 2, ये आ गया। अब हमारे पास एक ये पुट होगा, एक हमारा ये सिंपल पुट होगा, और दोनों किसमें पुट होंगे इस इक्वेशन में, तो नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, दिस वन कैन बी नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 2, और ये दे दिया 3, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे पुट 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुट किया, क्या बनेगा हमारे पास 3 इंटू x प्लस x² प्लस 1/x², ये बन गया y² प्लस 2, देन प्लस 7 इंटू x माइनस 1, ये इसकी वैल्यू आ गई y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बन जाएगा 3y² प्लस 6 प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, और 6 और 5 ये बन जाएगा 3y² प्लस 7y और 6 और 5 कितना बन गया +11 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ पार्ट 7 बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। पार्ट 7 में हमारे पास क्या है, a के पावर 2z एंड b के पावर z प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है एक में 2z है पावर और एक में क्या है z पावर, तो सिंपल वाला y होगा और दूसरे वाला y का स्क्वायर बनेगा। मैं लिख सकता हूँ लेट सिंपल क्या है, k पावर z इज इक्वल टू y, दोनों तरफ स्क्वायर लो तो क्या बन जाएगा k पावर 2z इज इक्वल टू y का स्क्वायर, दोनों तरफ ऊपर क्या आ गया 2 आ गया। दोनों क्या कर देंगे पुट इन क्वेश्चन, पुट इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में पुट करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a
के पावर 2z वाई स्क्वायर बन जाएगा एंड प्लस बी के पावर z वो क्या है जी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसी तरह पार्ट 8 पे आ जाते हैं। पार्ट 8 में भी हमें नजर आ रहा है ये 2 पावर x है और ये 4 पावर x है। ये डॉट जो बीच में डला हो ना ये मल्टीप्लाई लिखा हो बेसिकली बुक पे, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 पावर x एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। अब हमें नजर आ रहा है कि जो सिंपल वाला छोटा नंबर 2 है तो ये वाला y बनना है, दूसरे वाला y का स्क्वायर बनना है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको यूं लिखा जा सकता है आपका, इसको बल्कि सिंप्लीफाई कर भी लेते हैं। क्या बनेगा 8 डॉट 4 की 4 है ना, उसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ऊपर साथ क्या है x, 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया माइनस 7 डॉट 2 पावर x माइनस 1। अब ये लास्ट क्वेश्चन की तरह बन गया, ये वाला सिंपल y और ये वाला y स्क्वायर। क्या लिखेंगे लेट 2 पावर x इक्वल टू y, दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो क्या बन गया 2 पावर 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर। ये दोनों आप पुट कर देंगे मेन क्वेश्चन में। क्या करना, क्या ये भी और ये भी, इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बिकम्स 8 y स्क्वायर माइनस 7 y माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ पार्ट 9 और पार्ट 10 दोनों सेम है, ठीक है। इसमें इसी तरह 4 फैक्टर्स लिखे हैं मल्टीप्लाई करके। हमने देखना है कि इन 2 फैक्टर्स को साथ रखा जाए कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एक जैसा एक्सप्रेशन बन जाए शुरू में, ताकि हम वो लेट कर सके, ठीक है। कैसे देखेंगे, जस्ट आपने देखना है कि प्लस माइनस करके कौन से दो सेम आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो दोनों ऑलरेडी अरेंज हुए हैं। कैसे, अगर इन दोनों को देखो तो ये क्या है हमारे पास माइनस 1, ये कितना है माइनस 2, कितना बन गया माइनस 1 माइनस 2, दोनों सॉल्व हो गए, कितना बन गया -3। सिमिलरली इसको देखा जाए ये क्या है +3 और -6, +3 एंड -6 कितना बन गया -3। इसका मतलब सेम आ गया तो ये ठीक है। मतलब आप पेयरिंग किस किस की करोगे, इन दो की कर लोगे और इन दो की ही करोगे। लेकिन अगर ये नहीं सेम आते फिर हम पेयरिंग इनकी नहीं करते, समझ आ रही बात। फिर हम वो दो की करते, दो ऐसे रखने हैं जिन दोनों को सॉल्व होके प्लस माइनस करके सेम नंबर आ रहा होगा, ठीक होगी बात। एक स्टेप दो स्टेप के बाद फिर आपको आइडिया होगा कि क्यों मैं कह रहा था सेम आने का क्या फायदा होगा। अब बाद में हम इजीली पुट कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। सो मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे बनेगा, पहले x मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, सो x will be multiplied with x minus 2 and then -1 will be multiplied with x minus 2. This is the multiplication of first two factors. Similarly for next two, x will be multiplied with x minus 6 and then +3 will be multiplied with x minus 6 is equal to right hand side which is 6। ये हमारा सारा काम इस तरफ साइड पे कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस माइनस +2, देन x स्क्वायर, नेक्स्ट क्या हो गया -6x, देन नेक्स्ट क्या है +3x एंड -18 इज इक्वल टू 6। सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर -2x -3x +2 एंड देन प्लस x स्क्वायर -6x +3x -3x -18 इक्वल टू 66। अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है दोनों क्या बन गया सेम बन गया ना, यही चीज मैं बता रहा था कि ये दोनों सेम बनेंगे। जब सेम बन जाते हैं उसी को हम लेट कर देते हैं भाई, जो कि हम शुरू से इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में करते आ रहे हैं। सो नाउ लेट x स्क्वायर -3x इज इक्वल टू y। इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन वुड बिकम y +2, दिस होल एक्सप्रेशन विल बी रिप्लेस्ड बाय y एंड सिमिलरली y -18 इज इक्वल टू 16। सॉरी यहाँ पे हमारे पास प्लस नहीं है, ये प्लस गलती से कर, ये प्लस नहीं है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, क्या बनेगा, ये बनेगा y विल बी मल्टीप्लाइड विद y -18 देन 2 इंटू y -18 इज इक्वल टू 16 आ गया। सॉरी ये भी हमारा 16 नहीं 6 है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई फर्दर करते हैं, क्या बन जाएगा y स्क्वायर देन -18y प्लस नेक्स्ट बन जाएगा 2y and 2 into this -36 is equals to 6. Then y square -16 plus -18 plus 6, so -16y or -36 and -6 is equals to 0. This implies that equation क्या बनी y square -16y -42 is equals to 0.
नाउ इस पार्ट में भी उसी तरह हमने फैक्टर डिसाइड करने, लेकिन इसमें एक और पॉइंट भी है। इसमें सारे अगर आप देखें तो सारों के साथ एक्स एक्स नहीं है, दो के साथ 2x भी है, ठीक है। सो अभी जैसे अरेंज हुए थे पहले वही आप ट्राई कर लिया करो कि वो कैसे बनते हैं। अगर आप ये देखो तो ये हमारे पास क्या बन रहा है -1, और ये क्या बन रहा है -7। क्या बनता है -1 -7, इट बिकम्स -8। नेक्स्ट क्या है -3 -4 -1 -3 -1 कितना बन गया -4। ऐसे ही है, लेकिन आपका जो पहले दो थे उसमें से क्या कॉमन आना था, उसमें से हमारे पास आना था 2 भी कॉमन आना था, क्योंकि शुरू में क्या आएगा 2x² वो भी आएगा, दोनों के साथ 2 2 भी है। जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास पीछे कितना बच जाएगा, हमारे पास पीछे बचेगा -4 ही। क्या बचेगा हमारे पास -4 ही बचेगा। फिर सेम आएगा तो हमारे पास ये दो जब सेम आ जाएंगे, यहाँ पे मैं इसको ये लिख देता हूँ -4, ये दो सेम आ जाएंगे तो यही दो हमने रखने हैं। ठीक है, करते हैं स्टेप के किस तरह से मैं कॉमन लेने का कह रहा हूं। अगर मैं इन्हीं दो को मल्टीप्लाई करूं, पहले इन दो को रख लेता हूं और जैसे पढ़े हैं उसी तरह मल्टीप्लाई करता हूं। क्या बनेगा 2x इंटू 2x एंड -7। पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता। क्या बनेगा 2x, जब 2x से करेंगे तो क्या बनेगा 4x²। देन 2x इंटू नेक्स्ट -7 कितना बन गया -14x। देन फिर -1 मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, -1 इंटू 2x -2x एंड -1 इंटू 7 +7। ये हमारे पास आ जाएगा पहले दो का रिजल्ट। नेक्स्ट दो करते हैं x इंटू, पहले x होगा इसके साथ भी दूसरे के साथ भी, x इंटू x² x इंटू -1 -x। सिमिलरली -3 इंटू x कितना बन गया -3x एंड -3 इंटू 1 क्या बन गया +3 इज इक्वल टू 8 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा 4x² और -4 और ये कितना बन गया -16x² 16x बन गया एंड देन +7 एज इट इज। नाउ नेक्स्ट में क्या होगा x², इन दोनों को करो तो -x -3x -4x +3 इज इक्वल टू 8 आ गया। नाउ अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इन दोनों में से भी कॉमन है। इन दोनों में से क्या कॉमन है 4 कॉमन है। फर्स्ट टू में से आपके पास क्या कॉमन है 4 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचता है x² -4x +7 देन x² -4x +3 इज इक्वल टू 8। सो यही चीज मैं कह रहा था। अब आपके पास क्या आ गया, ये और ये दोनों एक जैसे आ गए, इसको लेट कर लेंगे। नाउ लेट x² -4x इज इक्वल टू y। इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन बन जाएगी 4y, ये बन जाएगी y +7 इंटू y +3 इज इक्वल टू 8। इस सारे को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बन जाएगा 4y इंटू y। सबसे पहले 4y किससे होगा y से, कितना बन गया 4y²। फिर 4y किससे होगा 3 के साथ, क्या बन जाएगा +12y। देन 7 इंटू y तो 7y बन जाएगा। देन 7 इंटू 3 +21 इज इक्वल टू 8। नाउ 4y² +12y एंड +8y +7y क्या बन जाएगा +19y +21 -8 इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा 4y² +19y +13 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाला पेपर में आ चुका है कई बार। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। मतलब अब हमने रिड्यूस करके सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बनानी, बल्कि एक एडिशनल चीज क्या ऐड होगी कि सॉल्व भी करना है। तो शुरू वाला पोर्शन आप ऐसे ही होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे, फिर बाद में हम उसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे करते रहे हम पिछली 2.1 में। ठीक है, सो रिड्यूस कैसे करते हैं हमें नजर आ रहा है। पावर क्या है स्क्वायर, पावर क्या है 4। तो सिंपल वाला क्या लेट कर लिया, लेट x² इज इक्वल टू y। दिस इंप्लाइज दैट, दोनों तरफ पावर और ले लो, डबल कर लो, पावर क्या बन जाएगा x4 विल बी इक्वल टू y²। दोनों इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बिकम्स y² -20y +64 इक्वल टू 0।
ये इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर इज रिप्लेस बाय वाई एंड एक्स फोर इज रिप्लेस बाय वाई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, अब आपके पास तीनों ऑप्शन है, तीन चार ऑप्शन है जो हमने 2.1 में करते आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, मिड टर्म ब्रेक और फैक्टराइजेशन, वो एक ही चीज है, ठीक है। उसके अलावा कंप्लीटिंग स्क्वायर और ग्राफिकल मेथड, ये चारों मेथड हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहली ट्राई हमेशा आपकी क्या होगी, फैक्टराइजेशन या मिड टर्म ब्रेक, वो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। अगर वो होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पे आपने चले जाना है। मैं आप लोगों को यही दो सजेस्ट करूंगा कि आपने इन दो पे जाना, अगर कभी भी मेंशन नहीं है कि यूज दिस पर्टिकुलर मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करेंगे, मिड टर्म ब्रेक हमारे फैक्टर बनते हैं, मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, जो इन दो को मल्टीप्लाई करके लाते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके हमने लाना है 64 और प्लस माइनस करके ये सेंटर वाला लाना है, कितना लाना है -20। तो फैक्टर क्या बनते हैं 16 और 4 से ये आ जाता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे -16y -4y, दोनों माइनस माइनस होता भी दोनों अचीव होते हैं, +64 is equals to 0, y will be taken as common from first two, y -16 and -4 into y -16 equals to 0. Now y -16 is common and y -4 equals to 0. So either this implies that either y -16 equals to 0, और जब फैक्टर बन जाते हैं तो क्या बनते हैं y -4 equals to 0। y क्या निकला है 16, y क्या निकला है 4। हमने y नहीं निकालना था, हमारा क्वेश्चन था x में। इन सब क्वेश्चंस में ये होगा, सब्स्टिट्यूशन पुट करके फिर बैक सब्स्टिट्यूशन करके हम अपना फाइनल आंसर निकाला करेंगे। तो क्या लिखेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे क्या हो जाएगी बैक सब्स्टिट्यूशन, वो क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, वाई किसके इक्वल था एक्स स्क्वायर, किसके इक्वल आ जाएगा 16, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, दोनों तरफ क्या ले लिया अंडर रूट स्क्वायर खत्म करने के लिए लेते हैं तो क्या आ जाता है प्लस माइनस, तो +-4 ये आ गया, और यहाँ पे भी अंडर रूट लिया तो +-2, ये चार आंसर। सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू +-4 और +-2। ना पार्ट 2 भी सेम उसी तरह ही है, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स पावर 4 है, ठीक है। सिंपल वाला क्या लिख लिया, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, दिस इंप्लाइज दैट एक्स पावर 4 विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बिकम्स या क्वेश्चन बिकम हमारा बन जाएगा वाई स्क्वायर +16y -225 इक्वल टू 0। यहां तक आ गया। अब यहां पे हमारे पास मिड टर्म ब्रेक नहीं, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है मल्टीप्लाई करके 225 बने और प्लस माइनस करके 16 भी आ रहा हो, ठीक है। तो क्या बताया था ऐसी सिचुएशन में, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी, हमारे पास आ गया ए इसके साथ वाला, a इज इक्वल टू 1, बी हमारे पास कितना आ गया 16, और सी हमारे पास क्या आ गया -225। ना ये ए बी सी में सारे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसको मैंने पुट करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला में। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, y इज इक्वल्स टू -b, अच्छा y इज इक्वल्स टू इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन इस टाइम y में चल रही, ठीक है। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो ए बी सी सारे यहाँ पे पुट करूंगा, क्या बन जाएगी, फार्मूला बिकम्स, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू -b का मतलब है -16 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर -4ac, a इज 1 एंड c इज -225 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू a, ये हमारे पास क्या आ गया 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू -16 प्लस माइनस अंडर रूट 256 और प्लस ये बन जाता है 900 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या बनेगा -16 प्लस माइनस अंडर रूट 1156 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2, ठीक है। 1156 का अंडर रूट लो तो बनता है 34, -16 प्लस माइनस ये बन जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा y बन गया। अब दोनों के साथ सेपरेट लिख दूंगा प्लस और माइनस के साथ, सो प्लस के साथ और माइनस के साथ हमारा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक आ जाएगा -16 प्लस
34 डिवाइडेड बाई 2, एक ये बनेगा प्लस के साथ। पहले इसको सिंप्लीफाई भी कर लेता हूँ, क्या बन जाएगा प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2, ये बन गया 9। एक ही आया आंसर। दूसरा क्या है, y इक्वल टू -16 -34 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बनता है -50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -25। दो आंसर आ गए। अब हम करेंगे यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि y निकला है x नहीं निकला है, बैक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे एक बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है स्टूडेंट, यहाँ पे आंसर निकाल के बस खत्म कर देते हैं, उन्हें ये याद नहीं होता कि वापस x में जाना है। सो बैक सब्स्टिट्यूशन क्या थी, बैक सब्स्टिट्यूशन थी कि हमारा y किसके इक्वल था, y था x स्क्वायर के इक्वल। वापस पुट कर दो यहाँ पे x स्क्वायर, क्या बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आंसर निकला हुआ है 9, इधर अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ, तो क्या निकला x इक्वल टू +-3, ये आंसर आ गया इसका। यहां से निकालोगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर लेफ्ट साइड पे और किसके इक्वल है -25 के, दोनों तरफ इधर भी क्या ले लिया अंडर रूट। अब अंडर रूट हमारा, अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो आयोटा बन जाएगा, और अंडर रूट लेने से प्लस माइनस भी आ जाएगा, अंदर बचेगा 5 और अंदर माइनस की वजह से आयोटा। तो ये दो आंसर आ गए। फाइनल सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू +-3 +-5 आयोटा। नाउ पार्ट 3 में हमें नजर आ रहा है, एक हमारे पास क्या है x की पावर 1/5 और दूसरा क्या है x की पावर 2/5। ठीक है, तो सिंपल वाला y होगा, दूसरा वाला y स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, लेट x की पावर 1/5 इज इक्वल टू y, दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो क्या बन गया x की पावर, ये आ जाएगा 2/5 इज इक्वल टू y का स्क्वायर, क्या बन जाएगी इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन क्या बनेगी y स्क्वायर +5y +6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई में टर्म ब्रेक कर देते हैं, प्लस माइनस करके क्या लाना है 5 और मल्टीप्लाई करके 6, तो फैक्टर्स क्या बनेंगे x +2y +3y +6 इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या आ गया, y इज कॉमन, y +2 एंड 3 इज कॉमन, y +2 इक्वल्स टू 0, देन y +2 इज कॉमन, y +3 इज इक्वल टू 0। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आइदर y +2 इज इक्वल टू 0 और y +3 इज इक्वल टू 0। यहां से दोनों से क्या निकलेगा आंसर, y इक्वल टू -2 और y इक्वल टू -3। बैक सब्स्टिट्यूशन क्या लिखेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन क्या है जी, y इक्वल टू x पावर 1/5 थी, ये x यहाँ पे वापस डाल दोगे, क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा x की पावर 1/5 इज इक्वल टू -2। सिर्फ x निकालना है तो दोनों तरफ पावर क्या लेनी चाहिए, दोनों तरफ पावर लेनी चाहिए 5, ताकि हमारा ये कैंसिल हो जाए। यहाँ पे माइनस इंक्लूडिंग माइनस, ये पावर क्या ले ली 5, ये इससे कैंसिल, x क्या निकलेगा -32, ये हमारे पास आ जाएगा x। और यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन करो, y x पावर 1/5 इज इक्वल टू -3, यहाँ पे भी खत्म करना है, क्या बन जाएगा होल पावर, आप ले लो 5 इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये से कैंसिल, सो x पावर इज इक्वल टू -243 आता है, अगर माइनस की पावर 5 -3 की पावर 5 है। सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, -3 एंड -243। नाउ पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 में हमारे पास दो एक जैसे एक्सप्रेशन आ गए। यहाँ पे क्या है जी, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर और ये भी क्या आ गया एक्स स्क्वायर। सो इसी को हम लेट कर लेंगे सिंपल y, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। इक्वेशन क्या बनेगी, ये बन जाएगी 3y +4 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब नीचे से हमें y आ गया तो उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय, नाउ मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, लेफ्ट साइड पे सबसे पहले इससे होगा, क्या बनेगा 3y स्क्वायर प्लस नेक्स्ट 4 से होगा तो ऊपर नीचे y कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4 आएगा, इक्वल टू 7 के साथ होगा जो क्या बन जाएगा 7y। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बन जाएगा 3y स्क्वायर, 7y इस तरफ आ गया -7y +4 इज इक्वल टू 0 आ गया।
सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या लाना है, मल्टीप्लाई करके जो इन दो को मल्टीप्लाई करके आता है मतलब 12 लाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 12 लाना है और प्लस माइनस करके सेंटर वाला क्या लाना है, 7 लाना है। ठीक है, तो यही दो फैक्टर बनेंगे, 4 और 3 ही बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके 12 भी और प्लस माइनस करके 7। तो इसको लिखा जा सकता है 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आ गया, 3y इज टेकन एज कॉमन, y माइनस 1 एंड माइनस 4 इज कॉमन, y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 1 बाय 1 दोनों रखेंगे, क्या बन जाएगा, 3y माइनस 1 कॉमन, पीछे क्या बचा 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दोनों 1 बाय 1 0 रखेंगे, आइदर y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या है जी 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या निकला y इक्वल्स टू 1 और यहां से क्या निकला, यहां से निकलता है 3y इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 4 बाय 3। अब हम कर देंगे बैक सब्स्टिट्यूशन। नाउ बैक सब्स्टिट्यूशन, और बैक सब्स्टिट्यूशन है कि हमने क्या लेट किया था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हमने लिया था। वापस वो डालेंगे, क्या आ जाएगा, x की जगह y की जगह एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ये आंसर आ गया। और यहां से अगर इसका निकालो तो क्या बन जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बाय 3, इधर भी दोनों तरफ क्या लिया अंडर रूट, दिस इंप्लाइज दैट x क्या निकला प्लस माइनस 4 का तो 2 हो जाएगा और इसका फिक्स होता नहीं है तो अंडर रूट 3 एज इट इज रहेगा। ये इसके दो आंसर, तो फाइनल आंसर ये जो दोनों बॉक्सेस में लिखे हैं ये आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2 बाय अंडर रूट 3 आ जाए। ना पार्ट 5 में क्या है, पार्ट 5 में भी अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, जिस तरह पिछले में था, पिछले में स्क्वायर था, इसमें स्क्वायर भी नहीं है, ये ज्यादा उससे सिंपल है। लेकिन एक जैसे अगर हमारे पास बन रहे हैं तो हम क्यों ना इसको आसान कर लें, इसको एक सिंपल वेरिएबल रख लें, इसी को क्या रख लें, y रख लें, ये भी हमारे पास y है। ठीक है, तो क्या बन जाएगी, लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू y, क्या बन जाएगी, इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन बन जाएगी 5y एंड देन प्लस 3 डिवाइडेड बाय y, डिवाइड है ना, इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय y, एलसीएम हमारा क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किस तरफ, दोनों तरफ। क्या बन जाएगी, सबसे पहले से होगा, सो इट बिकम्स 5y स्क्वायर, देन प्लस नेक्स्ट से होगा, इसके साथ y मल्टीप्लाई होगा तो ये नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सिर्फ 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 8 के साथ होगा तो क्या बन जाएगा 8y। इसको जरा रीअरेंज कर लेते हैं, क्या हो जाता है 5y स्क्वायर देन प्लस 8y एंड प्लस 3 माइनस 8y, सॉरी वहां से इस तरफ आ जाएगा माइनस 8y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, जो इन दो को मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करके हमने लाना है जी 15 और प्लस माइनस करके लाना है जी 8। यही दो फैक्टर हो जाएंगे 5 और 8, 5 और 3, इन दो को मल्टीप्लाई करके 15 भी आता है और प्लस माइनस करके 8 भी आ जाता है। क्या बन जाएगा 5y स्क्वायर, दोनों के साथ साइन नेगेटिव आ जाएंगे, माइनस 5y minus 3y. These are the factors is equals to 0. 5y will be taken as common. So remaining factor will be y minus 1 minus 3 into y minus 1 equals to 0. यहाँ से क्या कॉमन आ गया, y minus 1 कॉमन, पीछे क्या बचा 5y minus 3 is equals to 0. तो either now further either y minus 1 is equals to 0 or 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या बन गया, यहां से y इक्वल टू 1 एंड y यहां से क्या निकलता है 5y इक्वल टू 3। सो y यहां पे क्या निकला, y इज इक्वल टू 3 बाय 5। अब यहां पे बैक सब्स्टिट्यूशन, नाउ बैक सब्स्टिट्यूशन, बैक सब्स्टिट्यूशन क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 था, वो वापस पुट करेंगे, क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगी
y की जगह x प्लस वन इक्वल्स टू वन, x क्या निकला, x इक्वल्स टू वन माइनस वन, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू जीरो। ये मेरे यहाँ से निकला है। और इधर y की जगह पुट करेंगे x प्लस वन, क्या बन जाएगी, x प्लस वन इक्वल्स टू थ्री बाई फाइव। तो वहां पे गया, क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू थ्री बाई फाइव, और प्लस वन उस तरफ जाके क्या हो गया, माइनस वन, एलसीएम लो तो क्या बन गया, थ्री माइनस फाइव डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल्स टू माइनस टू बाई फाइव। तो एक माइनस टू बाई फाइव आंसर आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, जीरो। इसको यूं लिख लेते हैं, x इक्वल टू माइनस टू बाई फाइव। सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू जीरो एंड माइनस टू बाई फाइव। नाउ पार्ट 6 में भी हमें नजर आ रहा है कि दो एक जैसे एक्सप्रेशन नजर आ रही है हमारे पास, ये और ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसी को क्या लेट कर लेंगे, y, क्या लिख देंगे, लेट 5x स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो क्या बन जाएगा, सो इक्वेशन बिकम्स, क्या बन जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगा y प्लस ऊपर कितना है 36 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है y प्लस 4 इज इक्वल टू 16। एलसीएम क्या आ रहा है y प्लस 4, तो उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा, मल्टीप्लाई बाय y प्लस 4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, पहले इससे होगा मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा y इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू, जब इससे होगा तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ इक्वल टू, नहीं यहाँ पे बल्कि ये आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, हाँ ये बन जाएगा प्लस 36 एज इट इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई होगा 16 के साथ, तो क्या बन जाएगा 16 इंटू वाई प्लस 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई यहीं पे आगे अगर हम करें क्या बन जाएगा, y अंदर मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर एंड देन y, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देन y इंटू 4 क्या बन गया, प्लस 4y प्लस 36 इज इक्वल टू राइट साइड 16 विल बी मल्टीप्लाइड इनसाइड 16y एंड देन 16 इंटू 4 प्लस 64। अब इस सारे को एक तरफ ले आते हैं, क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारे पास, y स्क्वायर प्लस 4y और ये प्लस 16 है, इधर आके माइनस 16 हो जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास है जी 36 और ये प्लस 64 इधर आके क्या जाएगा, माइनस 64 इक्वल टू जीरो। इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर और ये आपस में सॉल्व होके बनता है माइनस 12y, देन इन दो को सॉल्व करो, ये बन जाता है माइनस 28 इज इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बेटा ब्रेक करनी है, तो मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 28 और प्लस माइनस करके क्या लाना है 12। तो फैक्टर हमारे पास कौन से हो जाएंगे, 14 और 2, ये दो फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, और दोनों के साथ माइनस है तो बड़ी रकम के साथ माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस 14y प्लस 2y, देन नेक्स्ट इज 28 इक्वल टू 0। y will be taken as common, पीछे क्या बचा, माइनस y माइनस 14 एंड माइनस 2 प्लस 2 is taken as common and y minus 14 is equal to 0. This implies that y minus 14 आ गया और पीछे क्या बचा, y plus 2 is equal to 0, दोनों 1 by 1 0 आ जाएंगे। This implies that either y minus 14 is equal to 0 और y plus 2 is equal to 0। तो y यहां से निकला 14 और यहां से y निकला है माइनस 2। नाउ बैक सब्सटीट्यूशन, और वो हमारे पास क्या है, हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y की जगह 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 14, x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 बाय 5, और यहाँ पे दोनों तरफ ले लें जब अंडर रूट, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 14 बाय 5। एक आंसर हमारा आ जाएगा ये। सेकंड हाफ इस तरफ कर लेते हैं, उसमें हमारा इधर भी y की जगह क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स स्क्वायर क्या निकला, माइनस 2 बाय 5, और दोनों तरफ क्या ले लिया फिर अंडर रूट, तो क्या बना, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट
-2/5, चाहे आयोटा की फॉर्म में लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, आपकी अपनी चॉइस है। सोल्यूशन सेट लिखेंगे, क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस √14/5 एंड कॉमा प्लस माइनस √-2/5। नाउ पार्ट 7 में क्या है, पार्ट 7 और 8 बिल्कुल एक जैसे ही हैं और दोनों लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगर ये आया तो लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में आता, लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। सो इस तरह का हमने पहले सिंप्लीफाई किया हुआ है कि अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन हो कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है और रेसिप्रोकल इक्वेशन हो, ठीक है, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसमें x को 1/x से रिप्लेस करो तो वो सेम रहे, तो उसमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपने करना है कि जो उसकी मिडल पावर होगी उसे डिवाइड कर देना है। मिडल पावर मतलब x की पावर 4 है, इसके साथ x की पावर 0 है, कुछ भी नहीं है तो 0, इसके x की पावर कितनी है 4, तो मिडल पावर कितनी बनी 2, तो मैंने 2 से दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब x स्क्वायर को मैं अलग अलग सबसे डिवाइड करूंगा, इससे करूंगा डिवाइड तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा 2x पावर 2 बचेगा, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। सिमिलरली माइनस नेक्स्ट क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब में से एक स्क्वायर कट गया, पीछे क्या बचा, सिर्फ एक्स बचा। उसके बाद एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर पूरा कैंसिल, उसके साथ सिर्फ क्या बचा, 6। देन माइनस एक्स, एक्स डिवाइडेड बाय नीचे एक्स स्क्वायर है तो नीचे एक्स बचेगा 1/x। देन लास्ट वन इज 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड विल बी 0, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी 0, ठीक है। अब एक जैसे कटे कर लेते हैं, कौन कौन से कटे होंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 2x² प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है पहला और आखिरी, पहला और आखिरी इकट्ठा कर लिया, प्लस या माइनस, बल्कि माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है सेकंड ये वाला और सेकंड लास्ट -1/x, ये दो एक कैटेगरी के हैं, और लास्ट में है -6 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां से कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 इज टेकन एज कॉमन, रिमेनिंग वेक्टर विल बी x² प्लस 1/x², ठीक है। नेक्स्ट दो में से माइनस कॉमन है तो -1 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, x प्लस 1/x, दोनों के साइन चेंज हो गए, पॉजिटिव हो गए। देन -6 इक्वल टू 0। अब हमारे पास सिंपल कौन सा एक्सप्रेशन है, हमारे पास ये है जी सिंपल पोर्शन, ये आ गया सिंपल पोर्शन, और ये स्क्वायर वाला, तो सिंपल वाले को क्या लेट कर लेंगे, y, लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y, ये हमारे पास एक सपोजिशन होगी, ठीक है, और इक्वेशन हमारे पास ये है, ये हमारे पास ऊपर और इक्वेशन है। यहाँ पे खैर हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर ले तो क्या बन जाएगी, ये हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट, इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड देन 2ab, a is x and b is 1/x is equals to राइट साइड पे क्या है, y का स्क्वायर, ये से कैंसिल, प्लस 2 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और प्लस 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, ये आपके पास बन गई एक इक्वेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके पास आ जाए, इसको आप कह दो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर है 2, ये इक्वेशन नंबर है 3। आप क्या पुट करोगे, 2 और 3 इन दोनों को पुट कर दोगे 1 में, x के इसकी जगह और इसकी जगह, जो दोनों ब्लू से मार्क किया, क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगी 2, ठीक है। ये आपने यहाँ पे ये स्टेटमेंट में लिख देता हूँ कि पुट 2 एंड 3 इन 1 में पुट हो रही है, पहले क्या बन जाएगी इक्वेशन 2 और उसके साथ ये पूरी इसकी वैल्यू 3 वैल्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर -2, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू रिप्लेस हुई है, देन -1 into नेक्स्ट क्या है, x प्लस वाई, वो हमारे पास क्या है, y के इक्वल है, एंड -6 इज इक्वल टू 0। यहां तक हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगी, मल्टीप्लाई करो तो दिस इंप्लाइज दैट ये बनती है 2y² -4 -y एंड -6 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो -4 और -6 ये आपस में सॉल्व होकर -10, बाकी एज इट इज लिख देंगे, क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन 2y² -y एंड -10 इज इक्वल टू 0। यहां तक आ गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे देखना है इसकी क्या फैक्टर बनते हैं, जिसको मल्टीप्लाई करके क्या आता हो, मल्टीप्लाई करके आता हो 20 और प्लस माइनस करके 1 आता हो, तो फैक्टर कौन से होंगे, 4 और 5। तो इसको क्या लिखेंगे, 2y²
2y² माइनस 5y माइनस 4y, सॉरी प्लस 4y हो जाएगा, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 कॉमन, y नहीं 2 कॉमन नहीं, y कॉमन, y यहां से कॉमन, पीछे क्या बचा 2y माइनस 5। नेक्स्ट 2 में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन, वो भी बचेगा 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो आइदर 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी चीज क्या है y, इसको और सिंप्लीफाई कर देते ज्यादा बेहतर था। 2y माइनस 5 कॉमन लिया और पीछे क्या बचा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम ये लिखेंगे आइदर और वाला, आइदर 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों से y की वैल्यू निकालो तो क्या निकलेगी, यहां से निकलेगी दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 5 जाके उधर प्लस और 2 जाके उधर माइनस, ये निकलेगी। और यहां से क्या निकलेगी y इक्वल टू माइनस 2। अब यहां पे क्या लिख लेंगे, बैक सब्सटीट्यूशन, बैक सब्सटीट्यूशन, और वो क्या है y इज इक्वल टू क्या लेट किया था x प्लस 1 बाय एक्स, ये वापस डाल देंगे। क्या बनेगी इक्वेशन हमारे पास, ये बन जाएगी x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 5 बाय 2, और ये क्या बन जाएगी x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। ये समझो एक पोर्शन इस तरफ अलग सॉल्व कर लेंगे, दूसरा अलग। हमें यहाँ पे नजर आ रहा है इस पूरे एक्सप्रेशन का एलसीएम क्या आता है, इस पूरे एक्सप्रेशन का एलसीएम हमारे पास आता है, या इसका एलसीएम ले लेते हैं अलग अलग साइड पे, 1 आता है तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 5 बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर क्या बन जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 मतलब दोनों से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू राइट साइड 5 के साथ x मल्टीप्लाई, इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 4 और प्लस माइनस करके क्या लाना है 5, तो हमारे पास फैक्टर क्या बनेंगे 4 और 1। ठीक होगी बात, ये दोनों फैक्टर बनेंगे, क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4y सॉरी 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ गया 2x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 2 दोनों में से कॉमन, पीछे क्या बचा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दोनों के अलग अलग निकालो, क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास कुछ ये एक्सप्रेशन बन गया है। सो आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आंसर क्या निकला हमारे पास x इक्वल टू 2 एक आंसर, और यहां से निकालो तो 1 उधर जाके प्लस और 2 जाके डिवाइड, x इक्वल टू 1 बाय 2, ये दूसरा आंसर। ये हमारे पास निकला है यहां से आंसर। यही अब हमने ये पैटर्न करना है, यहाँ पे दूसरी साइड सिंप्लीफाई करते हैं, वो देखते हैं वो क्या बनती है। दूसरी साइड x को इधर एलसीएम ले लिया 1 था ना, तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू माइनस 2। इस x को फिर उस तरफ जाके क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, सो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2x, इधर आके माइनस, उधर माइनस और इधर आके प्लस, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने बेटा ब्रेक करना है, फैक्टर मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, होल स्क्वायर का भी वैसे बनना है, मल्टीप्लाई करके 1 और प्लस माइनस करके लाना है 2। तो फैक्टर क्या लिखेंगे 1 और 1, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। x is taken as common from first and second, plus 1, then x plus 1 equals to 0। क्या कॉमन आया x plus 1 कॉमन, पीछे भी क्या बचा x plus 1 equals to 0। तो ये तो दोनों ही सेम आ गया, समझे x plus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये कैंसल। अब यहाँ प्लस माइनस 0 तो होता नहीं है, 0 ही होता है सिर्फ। ठीक है, कोई और नंबर होता तो प्लस माइनस के साथ लिखते, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1। सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गए, तीनों बॉक्सेस में मैंने लिख दिए। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 1 बाय 2
एंड माइनस। नाउ पार्ट 8 आपने खुद इसका ट्राई करना है, ठीक है, एज एन असाइनमेंट, क्योंकि एग्जैक्टली आपका पार्ट नंबर 7 की तरह ही है, कॉपी पेस्ट है, जस्ट आपके क्या हो जाएंगे, नंबर डिफरेंट हो जाएंगे, तो वो आपने खुद ट्राई करना है। नाउ पार्ट 9 पे आ जाते हैं। तो पार्ट 9 हमारा क्या है, सिंपल है एज कंपेयर टू प्रीवियस 2 पार्ट्स, क्योंकि इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। पिछले में हमें डिवाइड करना पड़ता था एक्स स्क्वायर से, फिर जाके सिंप्लीफाई करके ये स्ट्रक्चर आता था, तो ये उससे आगे फर्दर प्रोसीड, शुरू वाले 2-4 स्टेप्स हमारे इजी होगी, ठीक है। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि एक हमारे पास है सिंपल स्ट्रक्चर और एक हमारे पास है स्क्वायर की फॉर्म में स्ट्रक्चर। तो सिंपल वाला हम रखते हैं एक्स और वाई रखते हैं, और दूसरे वाला फिर स्क्वायर लेके देखते हैं क्या बनते हैं। सो क्या करेंगे यहाँ पे, लेट x minus 1 by x is equals to y, and after taking square on both sides, so it would be x minus 1 by x whole square is equals to y square, ठीक है। now after expansion we will get x square plus 1 by x square, मतलब a square plus b square minus 2ab, a is x and b is 1 by x is equals to क्या आ गया, y square, ये से कैंसिल हो गया, क्या बना, x square plus 1 by x square, माइनस 2 था, राइट साइड पे चला गया तो क्या हो जाएगा, प्लस 2, सो इट वुड बी x square plus 2। यहाँ पे हमारे पास क्या बना, एक हमारे पास है ये और एक है हमारे पास ये दोनों चीजें हमें क्वेश्चन में नजर आ रही हैं, दोनों क्वेश्चन में पुट कर लेंगे। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और ये दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। नाउ पुट 1 and 2 इन क्वेश्चन, ये हमने क्या पुट कर दी क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बनेगा, 4x square plus 1 by x square will be replaced by this y square plus 2, y square plus 2, and then minus x minus 1 by x will be replaced by simple y, and minus 11 is equals to 0। यहाँ तक आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, क्या बनेगा, दिस implies that 4y square plus 4 2 are 8 and minus y minus 11 equals to 0। अब 8 और 11, ये हमारे पास कितना बन गया, प्लस 8 और माइनस 11, 3 बन गया। सिंप्लीफाई करके 4y स्क्वायर माइनस y एंड माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, जो इन दो को मल्टीप्लाई करके आता है, मतलब मल्टीप्लाई करके लाना है हमने 12 और प्लस माइनस करके लाना है 1, तो फैक्टर क्या बनेंगे, यही दो, 4 और 3, दोनों के साथ माइनस साइन लाना है, तो 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3y एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ गया, 4y कॉमन, पीछे का बचा y माइनस 1 प्लस 3 कॉमन, y minus 1 equals to 0। This implies that now y minus 1 will be taken as common, remaining factor will be 4y plus 3 is equals to 0। 1 by 1 दोनों 0 रखेंगे, क्या आ जाएगा, either y minus 1 is equals to 0 और 4y plus 3 is equals to 0, दोनों 0 आ गए। अब दोनों 0 रखते हैं, तो यहां से क्या निकला, y is equals to 1, और यहां से क्या निकला, इसको सिंप्लीफाई करो तो 4y equals to minus 3 एंड y equals to minus 3 by 4। ये दो हमारे किसके निकला है, y के, लेकिन हमें चाहिए किसके थे, x के। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन। नाउ बैक सब्स्टिट्यूशन, वो क्या थी हमारी, y equals to x minus 1 by x, ये रिप्लेस कर देंगे दोनों की जगह, इधर भी और इधर भी, दो कॉलम बना लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या बनेगा, y की जगह x माइनस 1 by x इज इक्वल टू 1, एक ये बनेगी, और दूसरी क्या बनेगी, x माइनस 1 by x इक्वल टू माइनस 3 by 4। 1 by 1 दोनों सॉल्व करेंगे, ठीक है, इकट्ठे सॉल्व नहीं करेंगे, मिक्स हो जाएगा, आपने भी इकट्ठा सॉल्व नहीं करना 1 by 1। इसको सिंप्लीफाई करो तो इधर क्या है 1, एलसीएम लिया तो क्या बना, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1, फिर इस x को राइट साइड पे ले गए, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x, इसको फिर से और रीअरेंज करते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे फैक्टर नहीं बनते, मल्टीप्लाई करके भी 1 लाना है, प्लस माइनस करके भी 1 लाना है, फैक्टर नहीं बनते। जब फैक्टर ना बनते हो तो हम क्या करते हैं, इनको नाम दे के
और ये क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, सारा कुछ वन। ये हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1, एक्स के साथ क्या है -1, और सी भी क्या है -1। ये हमारे पास आ गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पे अप्लाई कर देते हैं। क्या बन जाएगा हमारे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला इज एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र -4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो ए बी सी तीनों यहाँ पे पुट करेंगे, क्या बन जाएगा -b, b क्या है -1, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र मतलब -1 का स्क्वायर -4ac, a इज 1 एंड c इज -1 डिवाइडेड बाय 2a, 2a इज 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट 1, और नेक्स्ट हमारे पास बनेगा +4 डिवाइडेड बाय 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है, ये प्लस माइनस दोनों है, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता तो यहीं तक आ जाएगा, इसके ऊपर ब्लॉक लगा दो, ठीक होगी बात। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब हम दूसरा सॉल्व करते हैं, दूसरे को सिंप्लीफाई करते हैं। इसका एलसीएम क्या आता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा x² -1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू -3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इस तरफ ये इस तरफ, क्या बन गया हमारे पास 4, जब इसे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा 4x² -4 इज इक्वल टू -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x क्या बन जाएगा -3x। इस राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, क्या बन जाएगा 4x² -3x है, इधर आके हो जाएगा +3x, और ये बनेगा -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके मिड टर्म ब्रेक इसके भी नहीं बनते, तो हम इसका भी क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्या है a, ये हमारे पास आ गया b, और c हमारे पास ये आ गया, नीचे लिख भी लेते हैं, a is 4, b is 3 एंड c is -4। ये मेरे पास आ गए हैं ए बी सी की वैल्यू। क्वाड्रेटिक फार्मूला यहीं पे पुट करना है, तो फार्मूला तो सामने लिखा हो, मैं डायरेक्टली इसमें पुट कर देता हूँ। क्या बनेगा, x इक्वल्स टू -b का मतलब है ये है ना, -b का मतलब -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, मतलब b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -4ac, a is 4 and c is -4 divided by 2a, 2a is 4 आ गए। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 एंड देन नेक्स्ट वन विल बी +64 डिवाइडेड बाय 8। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाता है -3 प्लस माइनस अंडर रूट 73 डिवाइडेड बाय 8। ये भी फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता तो ये भी हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। सो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन क्या आया, जो सोल्यूशन सेट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, solution set will be equals to these two in bracket, inside bracket, 1 plus minus under root 5 by 2 comma -3 plus minus under root 73 divided by 8 आ जाए। ना पार्ट 10 में क्या है, इसमें 2 की पावर एक 2x नजर आ रहा है और दूसरा हमारे पास 2 की पावर x नजर आ रहा है, एक ये 2x है और एक हमारे पास 2 की पावर x है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल वाला y आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लेट 2 रेज़ टू पावर x विल बी y, दोनों तरफ स्केल हो तो क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2 की पावर 2x विल बी इक्वल टू y स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन या क्वेश्चन कह लो, ये हमारा सबसे पहले बन जाएगा y स्क्वायर, नेक्स्ट वन विल बी -34 डॉट का मतलब ये मल्टीप्लाई है बेसिकली 34, और उसके साथ क्या आ जाएगा सिंपल y प्लस 64। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे हमारे इसके मिड टर्म ब्रेक मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, मल्टीप्लाई करके 64 और प्लस माइनस करके लाना है 34। तो क्या फैक्टर आ जाएंगे 32 और 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो फैक्टर आ जाएंगे वाई स्क्वायर -32y -2y प्लस 64। ये दो फैक्टर आ गए। कॉमन क्या आया, y विल बी कॉमन -32 and -2 will be common from next two,
So y minus 32 is equals to 0. y minus 32 कॉमन, पीछे क्या बचा, y minus 2 equals to 0. तो 1 by 1 दोनों फैक्टर आ जाएंगे. सो आइदर y minus 32 is equals to 0 और y minus 2 is equals to 0. y equals to क्या बन जाएगा 32 और y equals to क्या आ जाएगा 2. बैक सब्स्टिट्यूशन y हमने क्या लेट किया था, यहाँ पे आ जाएगी बैक सब्स्टिट्यूशन y is equals to 2 की पावर हमने क्या रखा था 2x, 2 की पावर x, सॉरी. तो लेफ्ट साइड क्या बनेगी 2 की पावर x इक्वल्स टू 32. इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर 5. तो बाय कंपेयरिंग करने से हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया x इक्वल्स टू 5. और दूसरे का इसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे y इज इक्वल्स टू, y की जगह 2x इज इक्वल्स टू 2 की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 1. तो कंपेयर करके क्या निकला है, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 1. तो एक 1 आ जाएगा, एक आ जाएगा 5. सॉल्यूशन सेट क्या आया 5, 1. ना इसका 11th पार्ट भी सेम उसी तरह ही है. ठीक है, एक हमारे पास सिंपल आ रहा है और दूसरा उसका स्क्वायर आ रहा है. तो सिंपल वाला का y, लेट 3 पावर x इक्वल्स टू y और 3 पावर 2x क्या बन जाएगा फिर इक्वल्स टू y स्क्वायर. तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बिकम्स सबसे पहले y स्क्वायर माइनस 12 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 12y प्लस 27 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया. सो अब हमने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं. मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 27 और प्लस माइनस करके लाना है 12. तो फैक्टर क्या आ जाएगा 9 और 3. क्या बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 27 इक्वल्स टू 0. देन this implies that y is common, y minus 9 and minus 3 is common, y minus 9 equals to 0. फिर y minus 9 कॉमन, पीछे क्या बचा y minus 3, y minus 3 equals to 0. दोनों 0 आ गए तो 1 by 1 either y minus 9 is 0 और y minus 3 is 0. आंसर क्या निकला है y इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू 3. यहाँ पे आप क्या करेंगे बैक सब्स्टिट्यूशन. क्या थी 2 की पावर x, 3 की पावर x, सॉरी 3 की पावर x इक्वल्स टू y. ये वापस डाल देंगे, क्या बनेगी लेफ्ट साइड पे 3 की पावर x इक्वल्स टू 9 और 9 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर. तो कंपेयर करेंगे तो ये और ये क्या आ जाएंगे इक्वल. सो x, दिस इंप्लाइज दैट x क्या निकल आएगा 2. सिमिलरली यहां से निकालेंगे 3 की पावर x इक्वल्स टू 3. इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1. तो ये पावर वापस इसी तरह कंपेयर करेंगे तो x क्या निकलेगा यहां से 1 कंपेयर करके. तो क्या बना सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 2 एंड. नाउ पार्ट 12 भी सेम उसी तरह ही है. सेम जिस तरह पहले 2x था फिर 3x था, अब ये 5x है. एक हमारे पास सिंपल है और एक क्या है स्क्वायर है. तो क्या करेंगे लेट y इज इक्वल टू 5 पावर x. दिस इंप्लाइज दैट y स्क्वायर क्या बनेगा 5 पावर 2x. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बिकम्स y स्क्वायर एंड माइनस 150y एंड प्लस 3125 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे इसके फैक्टर्स थोड़े बड़े बनने, बस वो फर्क है. फैक्टर हमने मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 3125 और प्लस माइनस करके लाना है 150. तो ये हमारे पास बनते हैं फैक्टर 125 एक फैक्टर और दूसरा 25. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आता है प्लस माइनस करके सेंटर वाला से क्या बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 125 y माइनस 25 y प्लस 3125 इक्वल्स टू 0. फिर कॉमन क्या लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट y कॉमन, y माइनस 125
और नेक्स्ट में से -25 कॉमन लोगे तो ये भी बनेगा y -125 इक्वल टू 0। नाउ y -125 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, y -25 इक्वल टू 0। नाउ आइदर y -125 इज इक्वल टू 0 और y -25 इज इक्वल टू 0। दोनों अलग अलग 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 125 आ गया और दूसरा क्या आ गया, 25। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, बैक सब्सटीट्यूशन। तो सारे का सारा सेम कॉन्सेप्ट जा रहा है, बैक सब्सटीट्यूशन। और y क्या रखा था, 5 पावर x। तो लेफ्ट साइड पे y की जगह 5 पावर x इक्वल टू 5 पावर इज इक्वल टू 125। 125 को 5 की पावर में लिखे तो क्या बनता है, 5 पावर x इक्वल टू 5 का क्यूब। क्यूब बना तो ये पावर कंपेयर की तो क्या बना, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 3। सिमिलरली यहाँ पे किया तो y की पावर नहीं सॉरी y को लिखा 5 की पावर x इज इक्वल टू 25। 25 को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, बेसिस सेम है, पावर भी सेम होगी, फिर इसका मतलब है x इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, 3,2। नो पार्ट 13 में क्या है, उसी तरह 4 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस तरह का हमने जिस तरह से पहले भी क्वेश्चन किया था, रीअरेंज करने थे। इस तरह के 2 फैक्टर रखने हैं जिन दोनों को सम करके एक जैसा आता हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले 2 ही रखता हूँ, 2 और -3, क्या बनता है, -1। और नेक्स्ट 2 को रखूँ 10 और 5, मीन्स की बात कर रहा हूँ, नंबर्स की बात कर रहा हूँ, 10 और 5, ये कितना बन गया, 15। तो ये तो डिफरेंट आ रहे हैं, उसका मतलब ये 2 फैक्टर नहीं रखने चाहिए। मुझे वो 2 रखने हैं जिन 2 को रख के सेम आता है। तो यहाँ पे हमारे बनेंगे -3 और 10, -3 और +10 कितना बन गया, 7। इसी तरह ये -3 +10, इसी तरह अगर आप 2 और 5 को रखो तो वो भी क्या बन गया, 2 + 5, ये भी क्या रख गया, 7। इसका मतलब है ये 2 फैक्टर रखने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x +2 के साथ पेयर बनाऊंगा x +5 का, ये पहले और आखिरी का, और सेंटर वाले x -3 के साथ पेयर बनाऊंगा x +10 का, ठीक है, -396। अब करता हूं मल्टीप्लाई, क्या बनेगा, x पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x विल बी मल्टीप्लाइड विद x, क्या बन गया, x स्क्वायर। फिर x को 5 से करेंगे तो क्या बन गया, 5x। सिमिलरली 2 को अब दोनों से करना है तो 2 इंटू एक्स कितना बन गया, 2x। एंड 2 इंटू 5 कितना आ गया, 10, ठीक है। नेक्स्ट इन दो को करते हैं, x इंटू एक्स कितना आ गया, x स्क्वायर, x इंटू 10 10x। देन -3 इंटू एक्स, ये हमारे पास क्या बन गया, -3x। -3x एंड -3 इंटू 10 -30 इज इक्वल टू -396 आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर +7x +10 इंटू एक्स स्क्वायर +7x -30, ये 2 सेम आ गए, कितना बन गया, -396। 2 आपके पास एक्सप्रेशन आ गया सेम, इसी को क्या कर देंगे, लेट। सो लेट x स्क्वायर +7x इज इक्वल टू y। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, y +10 इंटू y -30 इज इक्वल टू -396। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, y को पहले दोनों से करेंगे, y इंटू वाई एंड y इंटू -30, क्या बनता है हमारे पास, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, y इंटू -30 -30y। सिमिलरली 10 को करेंगे, 10 को पहले y से किया तो +10y एंड 10 इंटू -30 तो -300 इज इक्वल टू -396 आ गया, ठीक होगी बात। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और फिर सारा क्या करूंगा, मैं एक तरफ ले आऊंगा, क्या बन जाएगा, ये बनता है वाई स्क्वायर -20y और वो -396 इधर आके +396 हो गया, क्या था, -300 था और +396 आ गया, ठीक है। ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, इज इक्वल से 0 बचा। दिस इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर -20y एंड +96 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब मैंने प्लस माइनस करके क्या लाना है, सेंटर वाला, ठीक है। इसका मतलब है अब मैंने लाना है
मल्टीप्लाई करके लाना है 96 और प्लस माइनस करके लाना है जी 20। तो कौन से ऐसे फैक्टर होंगे? 8 और 12, 8 और 12 प्लस माइनस करके ये आता है और मल्टीप्लाई करके वो होता है। क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 8y plus 96 equals to 0. This implies that y कॉमन, y माइनस 12 और उसके बाद क्या है? माइनस 8 कॉमन, y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y माइनस 12 कॉमन, पीछे क्या बचा? y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, 1 बाय 1 दोनों। So either y minus 12 is equal to 0 or y minus 8 is equal to 0. y equals to 12 ये आ गया और y इक्वल्स टू 8 ये आ गया। y की वैल्यू क्या है? बैक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। y हमने क्या लेट किया था? y हमने लेट किया था एक्स स्क्र प्लस 7x। क्या लेट किया था? एक्स स्क्र प्लस 7x। बैक सब्स्टिट्यूशन, बैक सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 7x। ये अब दोनों में पुट होगा। पहले लेफ्ट साइड में एक्स स्क्र प्लस 7x इज इक्वल टू 12 और राइट साइड पे क्या बनेगी? ये सब्स्टिट्यूशन थी, बैक सब्स्टिट्यूशन। ये इधर भी पुट होगी और इधर भी अलग अलग। इधर पुट होगी तो क्या बन जाएगी? एक्स स्क्र प्लस 7x इज इक्वल टू 8। ठीक होगी बात? सो सिंपलीफाई मैं वन बाय वन करता हूँ। ये बनता है एक्स स्क्र प्लस 7x और माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। मतलब मल्टीप्लाई करके क्या लाना है मैंने? 12 और प्लस माइनस करके क्या लाना है मैंने? 7 लाना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 12 वैसे 4 और 3 फैक्टर तो बनते हैं, लेकिन जो साइन लिखे हुए ना यहाँ पे प्लस माइनस, उसकी वजह से ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। साइन हमारे सही नहीं आएंगे। ठीक है, अगर 7 के साथ माइनस होता और इसके साथ प्लस होता फिर हम -4 और -3 बना लेते, लेकिन अभी ये नहीं बन सकता। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक ही लगाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक के लिए वही लिखना पड़ेगा, ए हमारे पास 1 है, ठीक है, इसके साथ बी हमारे पास है जो इसके साथ है वो 7 आ गया, और सी हमारे पास क्या है? -12 आ गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? माइनस बी। मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं माइनस बी। माइनस बी का मतलब है -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, बी स्क्वायर होता है ना, -4ac। ए क्या है? 1। सी क्या है? -12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए हमारे पास क्या है? 1। समझ आई बात? ये मैंने क्या यूज किया है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूं कि मैंने क्या यूज किया। इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या बन गया? -7 प्लस माइनस अंडर रूट, ये बनता है 49 पहले, और नेक्स्ट टर्म बनती है 48 डिवाइडेड बाय 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो क्या बन गया? -7 प्लस माइनस अंडर रूट 97 डिवाइडेड बाय 2। अब ये अगर आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता तो ये एज इट इज आ जाएगा। ये हमारे पास दो आंसर इससे निकल आएंगे। ठीक है, दूसरे से करते हैं। वो क्या होगा? एक्स स्क्र प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करके क्या लाना है? 8 और प्लस माइनस करके लाना है 7। तो यहाँ पे फैक्टर बनते हैं, यहाँ पे हमारे पास बन जाते हैं। यहाँ पे जो जिसमें बनेंगे उसमें हम बना लिया करेंगे। तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्र प्लस 8x माइनस एक्स, ये बन जाता है। प्लस माइनस करके 7 आता है, मल्टीप्लाई करके -8x स्क्वायर बनता है। -8 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ गया? x, x प्लस 8 -1 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। सो x प्लस 8 कॉमन क्या आ गया? x -1 इक्वल टू 0। सो आइदर x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और x -1 इक्वल टू 0। क्या आंसर निकला? -8 निकला है इससे, और इससे आंसर निकला है 1। तो ये आपके पास चारों आंसर आ जाएंगे। क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, सबसे पहले ये -7 प्लस माइनस अंडर रूट 97 डिवाइडेड बाई 2 कोमा -8 कोमा 1 और द सॉल्यूशन। नाउ ये भी आपका प्रीवियस पार्ट की तरह ही है, ठीक है, सिर्फ इसमें एक एक्स के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ।
कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, उसके साथ प्लस जीरो है या माइनस जीरो। ठीक है, अब हमने इसी तरह सेलेक्ट करना है कि किन दो को कैलकुलेट करके एक जैसा आंसर आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट के साथ आपका क्या है जीरो, नेक्स्ट के साथ क्या है माइनस वन, जीरो और माइनस वन करो क्या बना माइनस वन, और नेक्स्ट टू को अगर करो टू और इसके साथ क्या है थ्री, ये तो फाइव बन रहे हैं, इसका मतलब है ये पेयरिंग तो सही नहीं हुई। तो आप क्या करोगे, आप करोगे जीरो के साथ कर लोगे आप थ्री की, ठीक है, जीरो सॉरी, इसके जीरो के साथ आप किसकी कर लोगे टू की कर लोगे, और माइनस वन के साथ मतलब सेकंड वाले के साथ थ्री की, माइनस वन के साथ थ्री की वो भी टू आ जाएगा। कैसे, जीरो प्लस टू क्या आता है टू आ गया, और माइनस वन प्लस थ्री वो भी कितना आता है टू, इसका मतलब ये पेयरिंग ठीक होगी। सो मैंने करनी है, क्या करूंगा एक्स के साथ रख लूंगा एक्स प्लस टू की, ठीक है, एक्स के साथ मतलब एक्स के साथ जीरो है ना, तो उसके साथ प्लस टू की एक पेयरिंग ये कर लूंगा, और दूसरी बन जाएगी एक्स माइनस वन के साथ एक्स प्लस थ्री की, क्या बन गया 40। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा एक्स स्क्र देन एक्स इंटू टू टू एक्स, ये बन गया पहला। नेक्स्ट इसको एक्स स्क्र को दोनों एक्स को करूंगा तो एक्स स्क्र, एक्स को थ्री से करूंगा क्या बन जाएगा प्लस थ्री एक्स, देन माइनस वन इंटू एक्स कितना बन गया माइनस एक्स, देन माइनस वन इंटू थ्री इज माइनस थ्री इज इक्वल टू 40। फर्दर सिंप्लीफाइड तो एक्स स्क्र प्लस टू एक्स और ये बनेगा थ्री एक्स स्क्र, थ्री एक्स माइनस एक्स ये भी प्लस टू एक्स बन जाएगा माइनस थ्री इज इक्वल टू 40 आ गया। अब हमारे पास दो एक जैसे एक्सप्रेशन बन गए ये और ये, इसको क्या कर देंगे वायलेट कर लेंगे। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो लेट एक्स स्क्र प्लस टू एक्स इज इक्वल टू वाई। इक्वेशन क्या बनी है हमारे पास वाई इंटू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू 40। 40 को भी मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या बन जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट वाई इंटू वाई वाई स्क्र माइनस थ्री वाई, और ये 40 भी आपका उस तरफ चला गया, क्या बन जाएगा माइनस 40 इज इक्वल टू जीरो आ गया ना। वही मिड टर्म ब्रेक मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, मल्टीप्लाई करके लाना है 40 और प्लस माइनस करके लाना है थ्री, हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे 8 और 5। ठीक होगी बात, दोनों के साथ माइनस है तो बड़ी रकम के साथ माइनस आ जाएगा, क्या बनेगा वाई स्क्र माइनस एट वाई प्लस फाइव वाई माइनस 40 इज इक्वल टू जीरो। क्या कॉमन y कॉमन, पीछे का बचा माइनस एट एंड प्लस फाइव कॉमन, पीछे का बचा y माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट y माइनस एट इज कॉमन एंड y प्लस फाइव विल बी लेफ्ट। ये आ गया। अब हमने आइदर वन इक्वल टू जीरो और सेकंड वन आइदर y माइनस एट इक्वल टू जीरो और y प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। क्या आंसर निकला y इक्वल टू एट और यहां से क्या निकला y इक्वल टू माइनस फाइव। दो आंसर निकल आए। अब हमने क्या करना है दोनों की बैक सब्स्टिट्यूशन, बैक सब्स्टिट्यूशन वो क्या थी y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस टू एक्स, ये आप पुट कर लोगे दोनों में। ठीक होगा, दोनों में पुट करेंगे तो ये बन जाएगी इक्वेशन दो अलग अलग। लेफ्ट साइड पे y की जगह एक्स स्क्र प्लस टू एक्स इज इक्वल टू एट, और राइट साइड पे एक्स स्क्र प्लस टू एक्स इक्वल टू माइनस फाइव। सॉल्व में वन बाय वन करूंगा, एक एक करके करेंगे वो सॉल्व करना आसान होता है। क्या बन जाएगा, ये बनेगी एक्स स्क्र प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। सो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके अब क्या लाना है, हमने एट लाना है और प्लस माइनस करके टू, तो सिंपल है हमारे पास दो फैक्टर बन जाएंगे। ये बनेगा प्लस फोर एक्स एंड माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन एक्स प्लस फोर माइनस टू कॉमन एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद एक्स प्लस फोर कॉमन, एक्स प्लस फोर कॉमन, पीछे का बचा एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। सो वन बाय वन दोनों आ जाएंगे, आइदर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। क्या क्या आंसर निकला है, एक्स इक्वल टू माइनस फोर और एक्स इक्वल टू टू, ये दोनों का आंसर निकला है। ठीक होगी बात। यहाँ पे आप दूसरा सॉल्व करते हैं, दूसरे के लिए क्या करना है हमने, इसको सिंप्लीफाई करना है।
सो एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 5 इस तरफ आगे प्लस 5 हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास फैक्टर नहीं बनते, मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, तो हम मिड टर्म ब्रेक नहीं होते तो क्वाड्रेटिक की तरफ जाते हैं, ए बी सी लिखते हैं। सो ए इज 1, बी क्या है जी 2, और सी हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 5। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। माइनस बी इज 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र मतलब 2 का स्क्र माइनस 4ac, a इज 1 एंड c इज 5 डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्या है, a है, a इज 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास बनेगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारे पास क्या बनता है, -2 प्लस माइनस अंडर रूट -16 डिवाइडेड बाय 2। फर्दर भी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बनेगा, -2 प्लस माइनस 16 तो होता है 4, माइनस भी अंडर रूट के अंदर माइनस था तो वो क्या बन जाता है आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये भी फर्दर सिंप्लीफाई होता है, 2 कॉमन लो, पीछे क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये से कैंसिल, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा, सॉरी 2 अंडर रूट 2 आयोटा, ये आ जाएगा इससे। बाकी दो इससे आंसर आए हैं। अब ये सारे आंसर हम क्या लिख देंगे सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -4 2 एंड -1 प्लस माइनस ये 2 आयोटा आ जाएगा। नाउ इसका 15 पार्ट भी एग्जैक्टली सेम है, तो वो आपने असाइनमेंट करनी है जिस तरह से ये पार्ट किया है और इससे पिछला पार्ट किया, जो बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट होते हैं उसमें से फिर मैं कोई एक आध पार्ट आपको दे दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टरिंग विदाउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। इसमें बस रिस्ट्रिक्शन ये लगाई है कि हम सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसको डायरेक्टली करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो पावर स्क्वायर है और नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, पावर 4 है, और नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, पावर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक की तरह लेंगे, जिस तरह पावर 2 है और 1 लिखी हुई है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 टर्म्स हो तो मिड टर्म ब्रेक हो जाती है। मिड टर्म ब्रेक हमारे पास फैक्टर क्या बनते हैं, मल्टीप्लाई करके लाना है 2 और प्लस माइनस करके क्या लाना है 3। तो फैक्टर हमारे पास बन जाएंगे 2 और 1। क्या फैक्टर बन जाएंगे, 2 और 1। तो लिखा जा सकता है 2x पावर 4 माइनस 2x स्क्र एंड माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, समझो 1 है, प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन आ जाएगा, दोनों में से क्या कॉमन है, 2x स्क्र इज कॉमन, पीछे क्या बचा x स्क्र और -1, और नेक्स्ट में से -1 कॉमन, उसमें भी क्या बचा एक्स स्क्र -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ गया, एक्स स्क्र -1 दोनों में से कॉमन, नेक्स्ट क्या है 2x स्क्र -1 इक्वल टू 0। 1 बाय 1 दोनों रख देंगे, आइदर एक्स स्क्र -1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या बन गया 2x स्क्र -1 इक्वल टू 0। वैल्यूज निकालते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्र इक्वल टू 1 और दोनों तरफ लिया अंडर रूट, तो एक्स क्या निकल आया +-1, एक ये आ गया। और यहाँ पे क्या चाह रहा है, 2x स्क्र इक्वल टू 1 और एक्स स्क्र इक्वल टू 1 बाय 2 हो गया, दोनों तरफ यहाँ पे भी क्या लिया अंडर रूट लिया, तो ये भी आ जाएगा प्लस माइनस में। सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 बाय 2। 1 बाय 2 लिखो या नीचे अंडर रूट लिख दो तो क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू +-1 और +-1 बाय अंडर रूट 2, क्योंकि 1 का अंडर रूट भी 1। नाउ सेकंड पार्ट में भी क्या है, यहाँ पे भी आपके पास 3 टर्म्स है तो मिड टर्म ब्रेक ही करेंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं कर सकते। एक एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन लगाई है, दैट वी हैव टू फाइंड ओनली रियल रूट्स, सो वी विल नेग्लेक्ट द इमेजिनरी रूट्स इफ देयर एग्जिस्ट एनी। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मिड टर्म ब्रेक। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, जो इन दो को मल्टीप्लाई करके आता है साइड्स। ठीक है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करके लाना है हमने 8 और प्लस माइनस करके क्या लाना है 7। तो हमारे पास रूट क्या बनेंगे 8 और 1। तो इसको लिखा जा सकता है 8x पावर 6 माइनस 8x क्यूब एंड प्लस 1x क्यूब। 1x क्यूब या x क्यूब एक ही बात है, इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ गया इन दोनों में से, 8x क्यूब कॉमन, पीछे क्या बचा x क्यूब
-1 प्लस 1 कॉमन, एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ गया, एक्स क्यूब -1 कॉमन, पीछे क्या बचा 8x क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 1/1 दोनों रखेंगे, आइदर एक्स क्यूब -1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा फैक्टर क्या है 8x क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, फार्मूला ओपन करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पे, तो ये बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। ये इसका फार्मूला वन होगा। और यहाँ पे किसका होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ये बेसिकली क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट इसको लिखा जा सकता है 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू 0। और ये भी इसी तरह क्या था, 1 का क्यूब था। तो हमने क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ पे फॉर्मूला ये बनता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर मतलब 2x का स्क्वेयर माइनस ए बी 2x इंटू 1 2x आ जाएगा प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब मैं एक सिंप्लीफाई करता हूँ, फार्मूला तो मैंने खैर ओपन कर दिया, मैं एक पूरा सिंप्लीफाई करता हूँ, उसके बाद फिर दूसरे पे जाते हैं। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो यहाँ से इसका मतलब लिखा जा सकता है कि आइदर दिस वन इक्वल्स टू 0, आइदर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और सेकेंड वन एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आंसर क्या निकल आया 1। एक मेरे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा का निकालते हैं, दूसरा क्या आंसर निकलेगा। दूसरा, यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं बनते है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर नहीं बनते, तो हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक बना देंगे। सो यहाँ पे ए बी और सी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तीनों ही वन है। ए भी वन है एक्स स्क्वेयर के साथ कोफिशिएंट, बी भी क्या है 1 है, और सी भी हमारे पास क्या है 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला में मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम फार्मूला ऑलरेडी काफी बार पढ़ चुके हैं। x इक्वल टू माइनस बी का मतलब है -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर मतलब 1 स्क्वेयर माइनस 4ac, a इज 1 एंड c इज आल्सो 1 डिवाइडेड बाय 2a, a इज आल्सो 1, सारे ही 1 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1, ये बन जाएगा 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये बच जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2। अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। अगर माइनस साइन आ जाए तो क्या हो जाता है, इमेजिनरी आ जाता है, इसको निगलेक्ट क्योंकि हमारे पास ये क्या आ गया, इमेजिनरी आ गया, तो ये वाला हमारा रूट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में इसीलिए मेंशन किया था कि सिर्फ रियल लेना है, तो ये दोनों ही हम स्किप कर देंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट करते हैं, जो नेक्स्ट हाफ था, नेक्स्ट हाफ हमारा क्या था, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 था। इसका मतलब क्या हुआ कि आइदर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर क्या है, इसको वैसे सिंप्लीफाई किया जाए तो बेसिकली ये क्या बनता है, 2x का होल स्क्वायर है ना, तो 2x का होल स्क्वायर बनता है 4x स्क्वायर एंड माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक होगी बात, तो या ये 0 होगा या आपका ये 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, x इक्वल टू 1 उधर जाके माइनस और फिर 2 उधर जाके डिवाइड, -1/2, ये मेरे पास निकला है। जो रियल रूट्स है वो तो आपने रखते जाना। दूसरे देखते हैं, दूसरे का क्या बनता है, उसके भी फैक्टर नहीं बनते, उसको भी हम दोबारा से क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक ही करेंगे, और सॉरी फैक्ट क्वाड्रेटिक ही लगाएंगे। उसका देखते हैं ए क्या है, ए हमारे पास क्या है, उसका ए इक्वल टू 4 है। ठीक है, यहाँ पे इसको जरा सही लिख देंगे, ए इक्वल टू 4 आ गया। बी क्या है हमारे पास, बी इक्वल टू है -2 जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है, और सी है हमारे पास 1। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक लगाएंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला फार्मूला यूज किया तो क्या बना, x इक्वल टू माइनस बी का मतलब है माइनस बी -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -2 स्क्वेयर -4ac, ए क्या है जी 4 और सी क्या है जी 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये बनता है 4 -16 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट
-12 डिवाइडेड बाय 8। अंडर रूट के अंदर दोबारा माइनस आ गया, कौन सा इमेजिनरी आ गया, इमेजिनरी को क्या कर देंगे, ये भी क्या कर देंगे, नेगलेक्टेड। ये भी, इसका मतलब है ये भी नहीं लिया जाएगा, ये भी नहीं लिया जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ कौन से सोल्यूशन सेट में आएंगे, एक ये बॉक्स और एक ये बॉक्स। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएंगे दो आंसर, एक्स, सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 एंड -1/2। ना पार्ट 3 में एक छोटी सी ट्रिक यूज होगी, ठीक है। वो किस तरह से, सब्स्टिट्यूशन तो हम यूज कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैसे दो तीन तरीके हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वेयर से और उससे फिर बना लो, या दूसरा तरीका क्या है, इसको हम यू कर सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x, तो इधर ही है, 2 को भी लेफ्ट साइड पे ले आओ, क्या बन जाएगा, -2 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद इसकी अगर हम शेप दे दें, इसको यूं लिख लें कि ए स्क्वेयर मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, ये आ गया बी स्क्वेयर प्लस 2 ए एंड बी, ए और बी, ए हमारे पास एक्स है और बी क्या है, 1/x है, वो भी किया जा सकता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि 2 के साथ कुछ नहीं है, ये अगर देखा जाए ये x और 1/x कैंसिल होके दोबारा वो 2 ही बनता है, और ये यहाँ पे सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है। इसका मतलब है इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है, ताकि ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाए, ए स्क्र प्लस बी स्क्र -2ab, फिर ये फार्मूला किसका बन जाए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक होगी बात। अब यहाँ पे होल का स्क्वायर आ गया, अब यहाँ पे क्या ले लो, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, ये से कैंसिल, 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 1/x इक्वल्स टू 0, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो इसको, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 1/x, माइनस है उधर जाके प्लस हो गया, इसको 2 को इसको इधर मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्र इक्वल्स टू 1, दोनों तरफ क्या ले लो, अंडर रूट, तो x इज इक्वल्स टू +-1, ये हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू +-1। नाउ पार्ट 4 क्या है, यहाँ पे हमें एक चीज नजर आ रही है कि ये टर्म जो है इसके ऊपर स्क्वायर है, और वही टर्म ऐसी है लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे एक चीज क्लियर होगी, ये एक तरह की वो वाई स्क्वायर वाली टर्म है, ये वाली, ठीक है, ये एक तरह की कौन सी है, वाई स्क्वायर वाली है, और ये वाली सिंपल वाई वाली। तो उसी तरह जिस तरह मिड टर्म ब्रेक करते हैं, इस पूरे को हमने वाई की तरह लेना है, ठीक है, अपने ध्यान में रखना है कि ये वाई है, ठीक है, फिर आप इजीली कर सकते हो, समझो 4y² -4y+1, तो आप क्या करोगे, मिड टर्म ब्रेक करोगे, मिड टर्म ब्रेक में मल्टीप्लाई करके भी 4 लाना है, जो इन दो को मल्टीप्लाई करके आता है, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 4 आता है ना, मल्टीप्लाई करके ये लाना है, और प्लस माइनस करके भी क्या लाना है, 4 ही लाना है, ठीक है। तो फैक्टर क्या बनेंगे, 2 और 2 बन देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहला एज इट इज आ जाता है, हम किस तरह करते हैं, फर्स्ट वन एज इट इज आता है, इसीलिए मिड टर्म ब्रेक कहते हैं ना, सेकंड वाले के फैक्टर बनाते हैं, मतलब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, ये बन जाएगा -2, एक ये बनेगा, दूसरा भी -2 ही बनेगा, ये दो फैक्टर बनेंगे। पहले मैं बाकी सारा लिख देता हूँ एज इट इज। उसके साथ क्या है, कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट है हमारे पास ये पूरा, कोफिशिएंट नहीं, ये वेरिएबल टर्म, 2 पावर x, तो 2 पावर x इसके साथ भी आ जाएगा, इसको थोड़ा सा पीछे लिख देता हूँ, -2 2 पावर x, तो -4 इंटू 2 पावर x को मैंने स्प्लिट किया है, -2 और -2, ठीक होगी बात। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं, नेक्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं, जिस तरह हम कॉमन लेते हैं उसी तरह आएगा। पहले दो में से हमारे पास ये कॉमन, ये 4 है और ये 2 है, मतलब ये तो दोनों में से 2 कॉमन आ गया, और 2 की पावर x भी कॉमन है, क्योंकि इसमें 2 की पावर 2x है और इसकी पावर 2 की पावर x है, मतलब दोनों में एक x तो है, ठीक है। तो हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, 2 की पावर x भी कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा इस 4 का 2 बचा, और इस 2 की पावर 2x था ना, 2x में से कितना x बार चला गया, एक x बार चला गया, तो पीछे क्या बच जाएगा, 2 की पावर एक x ही बच जाएगा, ठीक है। देन माइनस, ये पूरे का पूरा ही बाहर कॉमन आया, ये देखो ये पूरे का पूरा सेम है, तो समझो 1 बच जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो -1 कॉमन लेंगे, -1 की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, इसके और इसके, क्या बच जाएगा, 2 की पावर x, और साथ क्या बच जाएगा, -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या फैक्टर कॉमन है, ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों में कॉमन, 2 की पावर x -1 इज कॉमन, पीछे जो बचा वो भी एग्जैक्टली यही बचा है, 2 की पावर x ये बचा, और आगे क्या बचा है, -1 इक्वल्स टू 0, दोनों सेम है, तो होल का स्क्वायर बना देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट इट कैन बी रिटन एज 2 की पावर x डॉट -1 का बन गया है जी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, होल स्क्वायर है तो क्या ले लिया, दोनों तरफ अंडर रूट, ये इससे कैंसिल, पीछे क्या बचा है, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या बनेगा,
2.2 की पावर x -1 इक्वल्स टू 0, -1 उधर जाके +1 हो गया, 2.2 की पावर x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसके साथ ये 2 वेरिएबल वाली टर्म इधर ही रहने देते हैं, ये वाला पोर्शन ये इधर ही रहने देते हैं, जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उधर जाके क्या कर देते हैं, डिवाइड। क्या बनेगा, 2 की पावर x इक्वल्स टू 1/2। यहां तक आ गया। अब इसको लिखा जा सकता है कि ये बन जाता है 1/2 है ना, तो ऊपर आके क्या बन जाएगा, 2 की पावर -1। अब मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ। क्या कंपैरिजन होगा, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -1 आ चुका है, तो कंपेयर करने से क्या निकल आएगा, x equals to, this implies that x equals to -1। solution set x equal to क्या आ गया, -1। ना क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कोई पेपर के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता, जस्ट एक स्टेटमेंट फॉर्म दी हुई है। खैर देख लेते हैं। राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ इक्वेशंस दैट आर नॉट क्वाड्रेटिक बट कैन बी रिटन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। दो ऐसी एग्जांपल देनी है जो कि क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन क्वाड्रेटिक में लिखा जा सकता है। पिछले क्वेश्चन की कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की कोई भी एक उठा लो, वो सारे क्वाड्रेटिक नहीं थे लेकिन लिखा जा सकते थे। अगर खुद से भी करना है तो फॉर एग्जांपल आप इसको कर लेते हो, x⁴ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है, इसको अगर मैं लेट करूँ, लेट इफ x² इक्वल्स टू y, तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी y² - 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका लिखा जा सकता है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल क्या लिख लो, इसी तरह आप लिख सकते हो x पावर या 8x⁴ कर लो। ठीक है, या सिंपल x⁴ भी कर लो, x⁴ इज इक्वल टू +1 इक्वल टू 0, ये भी लिखी जा सकती है, या +4 कर लो, कुछ भी आप एग्जांपल रख सकते हो। तो यहाँ पे x⁴ को हम क्या रख लेंगे, y, तो इसको क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा y का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि x⁴y हो तो x⁴ बन जाती है y स्क्वायर, सो y² + 4 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो आप अपनी मर्जी की कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हाउ वुड यू सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है, राइट एक्सप्लेनेशन एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। अच्छा, सबसे पहले तो इस तरह से कभी भी नहीं आता कि एक्सप्लेनेशन दें, ऐसा ना, जस्ट सॉल्व के लिए आते हैं, तो हम सॉल्व की तरफ ही जाएंगे। और किस तरह से करेंगे, ये हमें नजर आ रहा है कि ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, सेम वही चीज बनी हुई है, तो उसको हम लेट कर लेंगे। और ये y की फॉर्म में है तो हम कोई और वेरिएबल लेट कर लेंगे, x लेट कर सकते हैं, z लेट कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, लेट y-4 इज इक्वल टू z। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बिकम्स y नहीं, z का स्क्वायर बन जाएगा, देन -7z इज इक्वल टू -6। इसको भी तो ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, z² -7z और +6 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, मल्टीप्लाई करके लाना है हमने 6 और प्लस माइनस करके लाना है सेंटर वाला, मतलब 7। तो फैक्टर क्या बन जाएंगे, 6 और 1 बन जाएगी। इसको क्या लिख लेंगे हम, z² - z -6z। ठीक है, +6 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ गया दोनों में से, z कॉमन, पीछे का बचा z -1 और -6 कॉमन, पीछे बचा z -1 इक्वल टू 0। यहाँ से दिस implies that z -1 is taken as common and remaining factor be 0, z -6 equals to 0. So either this implies that either z -1 is equals to 0, z -1 is equals to 0, or z -6 is equals to 0। यहाँ से वैल्यू निकली तो क्या बन जाएगा, z इक्वल्स टू 1 आ गया और z इक्वल्स टू क्या आ गई, 6 आ गई। लेकिन क्वेश्चन हमारा z में नहीं था, हमारा किस में था, y में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वापस बैक सब्स्टिट्यूशन, नाउ बैक सब्स्टिट्यूशन, वो क्या है, z इज इक्वल टू y -4। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन थी, वापस इसकी जगह लिखेंगे तो z की जगह ये आ जाएगा हमारे पास y -4 इज इक्वल टू 1, इधर z की जगह आ गया, और 1 आया तो 1 से ये उस तरफ चला गया, y इक्वल टू 1 + 4, सो y कितना आ गया, 5 आ गया। एक इस तरफ से निकालेंगे तो z की जगह y -4 इक्वल टू 6, y4 तो जाके प्लस हो गया, +4, तो y क्या निकल आया, y इक्वल टू 10 आ गया।
तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 5 और 10 आ जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, लास्ट पार्ट है। z क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू 125। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, y क्यूब माइनस 125 इक्वल टू 0, पीछे 0 बच गया। ये हमारे पास क्यूब भी बनता है एग्जैक्ट, y क्यूब माइनस 5 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या बनता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे ए और बी क्या है, y और 5। तो यहाँ पे बन जाएगा y माइनस 5 इंटू वाई स्क्वेयर देन प्लस 5y एंड देन 5 का स्क्वेयर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, 5 का स्क्वायर डायरेक्टली ले देता हूँ, सेकंड b का स्क्वायर था ना, b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो दो फैक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आइदर फर्स्ट फैक्टर 5 माइनस 1 इज 0 और सेकंड फैक्टर विच इज वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 5, एक ये निकल आएगा। और ये इसके हमारे पास फैक्टर नहीं बनते, मतलब हमारे पास कोई पर्टिकुलर फैक्टर नहीं बनते, तो इसको हम क्वाड्रेटिक से करेंगे। ए बी सी इसका लिखते हैं, हमारे पास ये आ गया, ए इज 1, बी इज इक्वल टू क्या आ गया 5, जो y का कोफिशिएंट है, एंड सी इज इक्वल टू 25। तो तीनों पुट कर देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास वेरिएबल क्या है, y। सो y क्या बनेगा, y इक्वल टू माइनस बी का मतलब है माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर मतलब 5 का स्क्वेयर माइनस 4ac, ये क्या है 1 और c क्या है 25 डिवाइडेड बाय 2a क्या है हमारे पास 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 एंड माइनस 100 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया 2। अब 25 माइनस 100 ये हमारे पास बन गया 75, माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 75 माइनस के साथ डिवाइडेड बाय 2। और माइनस 75 जो हमारा होता है 5 अंडर रूट 3, और ये जो माइनस है अंडर रूट के अंदर ये बन जाता है बाहर आके अयोटा। ये क्या बन जाएगा, माइनस 5 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 3 अयोटा। अंडर रूट 75 5 अंडर रूट 3 बनता है, और माइनस की वजह से बाहर अयोटा आ गया, अंदर से माइनस खत्म, ये आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई होता नहीं है तो दो आपके पास ये सोल्यूशन आएंगे और एक ही आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट लिखना, एक हमारे पास ऊपर क्या आया था, ये 5 आया था और दो ये आए, तो सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू 5 एंड देन माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा।